महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई के बीकेसी में महाविकास आघाड़ी की जनसभा में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने शिरकत की। वो मानपुर सीट से मौजूदा विधायक है। यहां से अजीत पवार गुट की एनसीपी ने नवाब मलिक को मैदान में उतारा, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए आजमी ने कहा है कि ये डरा धमका कर बनाई गई सरकार है, ये चुनी हुई सरकार नहीं है। जी हाँ, बीजेपी के गठबंधन पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि 400 पार की बात करने वालों को 240 पर रोक दिया है। अबू आजमी ने आगे कहा है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं होती है। अब लव जिहाद, लैंड जिहाद और वोट जिहाद हो रहा है। क्या ये लोग जाहिल है? क्या पढ़ाई लिखाई नहीं की? बताते चले कि अबू आजमी ने कहा कि आधी रोटी खाएंगे, महाविकास आघाड़ी को जिताएंगे। उन्होंने कहा है कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठबंधन के लिए 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 1 लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जहां 23 नवंबर को सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। देखिए अबू आजमी ने आगे और क्या कहा है। क्या मुस्लिम बहनों का बुर्का कभी 2014 के पहले उतारने की बात हुई थी? कभी नहीं हुई थी। आज बीफ के नाम पर आज कितने मुसलमानों को जबरदस्ती पेड़ में बांध के मार दिया गया। मुझे अफसोस है, जो सिपाही पुलिस हमारी रक्षा के लिए रहती है ट्रेन के अंदर, एक ट्रेन के अंदर घुस के एक सिपाही ने 3 मुसलमानों को निकाला, गोली मार दिया और उसकी बॉडी पर पेन रख के कहता है कि इस देश में रहना है तो मोदी और योगी कहना पड़ेगा। इस सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना है? इस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं थी। इनके पास पेन कार्ड जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, और जिहाद। अरे पढ़े लिखे नहीं हो क्या? जाहिल हो क्या? जिहाद के नाम पर मैं 100 किताबें दे सकता हूं। जिहाद इज ए वेरी रिस्पेक्टेड वर्ड, लेकिन आज पानी सर से ऊंचा हो गया है। मैंने एक दिन देखा एक टीचर जो कहते हैं मां बाप के बाद सबसे बड़ा दर्जा टीचर का होता है। उस टीचर ने अपने क्लास में एक छोटे से 8 साल के बच्चे को खड़ा किया और दूसरे बच्चों से कहा इसको मारो। क्यों मारो? कि ये मुसलमान है। बच्चे आते रहे, उसको मारते रहे, वो रोता रहा और कोई बचाने वाला नहीं रहा। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आज संविधान आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या गांधी जी की आत्मा नाम की कोई चीज होगी तो वो खून के आंसू रोती होगी। जिस देश को हमने बनाने के लिए अपनी जान निछावर कर दिया, उस देश में आज गांधी जी के कातिल की मूर्ति बनाने की बात करते हैं। गांधी जी की कातिल की मूर्ति बनाकर, मंदिर बनाकर पूजा करने की बात करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें बहुत सतर्क रहना है और किसी तरह से भी अब की बार उस सरकार को नहीं जाने देना जिसके पूरा का पूरा देश का प्रॉपर्टी बेच दिया। अरे दुनिया में जितने भी देश है, छोटे से छोटे, सबकी अपनी एयरलाइन है। मेरे देश की कोई एयरलाइन ही नहीं है। सारी प्रॉपर्टी बेच दिया, इंडस्ट्री बेच दिया, फैक्ट्री बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सीपोर्ट बेच दिया, ट्रेन बेच दिया। अब इनकी नियत है मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की जमीन पर। किसी सरकार ने नहीं दिया है, किसी की मेहरबानी से नहीं मिली है। हमारे बुजुर्गों ने अपनी जमीनों को, कब्रिस्तान को, स्कूलों को, यतीम खाने को, इनको डोनेट कर दिया, वक्फ कर दिया। और वो जमीनें 200 साल तक अंग्रेज उसने टच नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 700 एकड़ जमीन एक बाबा को दिया, आज भी है वो जमीन। लेकिन ये सरकार इतने छोटे जहन की है कि 10 साल में छोटे से बर्तन में जो है उछाल आ गया है दोस्तों। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों, हमें इस देश को बचाना है। मैं कहता हूं, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। दोस्तों, साथियों, आज संकल्प लेकर जाओ, संकल्प लेकर जाओ कि कुछ भी हो जाए, आधी रोटी खाएंगे लेकिन महाविकास को जिताएंगे। ये वादा है कि नहीं आपका? माली से अदावत है पर शदाए चमन हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं मैं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता। सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा। महाराष्ट्र की सरकार को बदलेंगे तो
वतन फिर भी रहेगा।